हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या है, वो आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और किन पॉइंट को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, उनको आपको हर कंपनी के लिए अप्लाई करते हुए चलना है। हमारा वीडियो आपके एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आए हैं तो आपको एजुकेशन होना चाहिए। आप अगर किसी भी कंपनी पर पैसा लगा रहे हैं तो आपको उसके बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ नहीं भी पता तो ट्रेंड और फंडामेंटल के बेसिस पर कौन से पॉइंट को चेक करना चाहिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस स्टॉक्स में कहीं न कहीं उस लेवल पर फँसे हुए हैं, जहाँ पर स्टॉक हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था। सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक के ट्रेंड की तरफ, मंथली, वीकली और डेली चार्ट पैटर्न, और उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक्स में गिरावट के मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। जो आपको इस कंपनी में देखने चाहिए थे, ना कि कंपनी का आपको ओला का नाम सुन करके स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए था। ठीक है? तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो 5 से 10 मिनट के अंदर कवर हो जाए। ठीक है? यहाँ पर स्टॉक्स में हमने टेक्निकल के बेसिस पे मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट में देखिएगा पहली कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई है, जो स्टॉक्स में आपको लिस्टिंग के बाद से पैसा डबल करके दे गई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, ग्रीन बनी थी, पर स्टॉक ने क्लोजिंग हमारी बीच में दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक्स ने हाई तो बनाया पर क्लोजिंग बीच में दी है, तो स्टॉक्स में यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और स्टॉक्स ने हमारा इस लो को तोड़ करके 76 का लो तोड़ करके लो बनाया 66 का। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 64 का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 55 का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 46 का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 45 का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 43 का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 39 का। और अभी स्टॉक्स हमारा 40 का लो 39 के लो को मेंटेन करके चला हुआ है और स्टोक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। तो ध्यान रहे कि जब तक स्टोक्स रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक स्टोक से दूरी बना के रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और मंथली चार्ट का सहारा लेकर के काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा मंथली चार्ट में नेगेटिव इंडिकेशन दिख रहे हैं और चार्ट भी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंथली चार्ट ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है नेगेटिव डायरेक्शन का। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। और वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए यहाँ तक आया, फिर स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर गया, फिर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक आया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स में वीकली कैंडल है, जिस दिन स्टॉक्स का रिजल्ट आया हुआ था बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी, पर स्टॉक्स ने फिर से क्लोजिंग लो की तरफ दी। फिर उसके बाद की कैंडल को देखिएगा थोड़ी सी छोटी बनी, फिर से डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर से कैंडल छोटी बनी पर डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी। तो ये कैंडल जब डाउन ट्रेंड में बनती हैं और ये सपोर्ट पर बनती हैं तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाए, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पर फिलहाल वीकली चार्ट में भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर इस कैंडल में ज्यादा था, फिर स्टॉक्स का वॉल्यूम और कम हुआ और अभी वीक का कंप्लीट नहीं हुआ पर वॉल्यूम हमें यहाँ पर और कम दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी कंडीशंस हमें फुलफिल करना होती है, पर फिलहाल आपको स्टॉक से दूर रखना है, क्योंकि 39 का स्टॉक्स ने लो बनाया है। अब स्टॉक्स फिर से अगर नया लो बनाएगा और इस तरह से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो आपको कृपया दूरी बना के रखना है, फ्रेश एंट्री नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है। ठीक है? और अगर आप टारगेट की बात करें तो सबसे पहला और सबसे छोटा टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखना है, जो कि 45 46 का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद अभी नहीं करना है, क्योंकि जब स्टॉक्स लो को तोड़ता है तो वही हमारे टारगेट बनते हुए दिखाई देते हैं।
अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आई थी, दूसरे दिन स्टॉक्स ने ओपनिंग की पर स्टॉक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। फिर स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के हमें यह साबित किया कि स्टॉक्स हमारा फिर से सेलिंग प्रेशर में आ गया और स्टॉक्स में गिरावट आई। अब स्टॉक देखिएगा अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। आज मार्केट में बड़ी गिरावट थी पर इस स्टॉक्स में मूवमेंट कुछ खास देखने को नहीं मिला 50-60 पैसे का। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि स्टॉक्स में या तो लेवल को ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई देगा या फिर स्टॉक्स अपने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो केवल वेट एंड वॉच का काम करें, ठीक है। हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ दे 3940 के लेवल को वॉल्यूम के साथ में और स्टॉक्स हमारा नीचे चला जाए। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा 42 के आसपास का, उसके बाद इस कैंडल का हाई जो कि 43.35 और उसके बाद का टारगेट इस कैंडल का 44 रुपए 30 पैसे के आसपास का। बड़े टारगेट आपको तभी रखना है जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे हाई के। 44 रुपए 35 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, ब्रेकआउट करता है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा होता है, क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो ही, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें क्योंकि स्टॉक्स उस लेवल पर खड़ा है जहां पर निफ्टी में हल्की सी हवा लगी ये स्टॉक्स नीचे आ जाएगा क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि एक दिन की गिरावट इस स्टॉक्स के लिए खतरा बन सकती है। तो ये थी अभी तक की स्टॉक में ट्रेंड के बारे में बात, क्योंकि हर एक ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा रेड कैंडल और लो बनाने का, तब तक आप स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स में जिन लोगों ने पैसा लगा के रखा है, हाई लेवल पर फंसे हुए हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इस स्टॉक्स में पैसा लगाया ओला नाम सुन करके, ओला की मार्केटिंग को देख करके, ओला की स्कूटी को देख करके, और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये ओला कंपनी पूरे इंडिया में बिजनेस कर रही है और आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्मेंस में रहेगी। पर स्टॉक तभी परफॉर्मेंस में रहता है जब कंपनी परफॉर्मेंस में रहती है। कंपनी के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत सारी जगह पे शोरूम के लिए भी जो है लड़ाई का मामला देखने को मिला, स्कूटी में भी आग लगने के मामले देखने को मिले थे। साथ ही कस्टमर के साथ बिहेवियर को देखने को भी मिला था। उसके बावजूद अगर आपने देखा होगा तो रिपेयर को लेकर के भी जो है स्कूटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी कि शोरूम वाले सुन नहीं रहे। तो इस स्टॉक्स के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी थी। साथ ही स्टॉक्स में अभी तक जो रिजल्ट देखने को मिला उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट एक भी क्वार्टर में देखने को नहीं मिला। वही चीज है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा, कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 18,000 करोड़ की है जो कि बहुत बड़ी है आज के टाइम पे। अब अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू को देखिएगा मात्र 11 रुपए के आसपास है, 11.7 यानी कि 11.70, लगभग 12 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है। कल से अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है या कर्जे में डूब जाती है तो उसके बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11 रुपए 7 पैसे के 70 पैसे के हिसाब से एक शेयर पर। तो बुक वैल्यू को आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। अब अगर मैं इस स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा तो मैं कम से कम 10 रुपए पर अगर स्टॉक आता है तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इनका जो आरओसी है माइनस में चल रहा है 28%, आरओई 108% डाउन में। तो दोस्तों ये दो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है। अब हम चलते थोड़ा सा नीचे और जाएंगे इसके क्वार्टर के रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जून 2023 से क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बता रखा है। और स्टॉक्स में अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो स्टॉक की जो लिस्टिंग है वो मंथली चार्ट के बेसिस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये वाला मंथ यानी कि अगर आप देखेंगे 2024 के 8वें महीने में इस स्टॉक्स की एंट्री हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर
उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगभग हमारा ज्यादा से ज्यादा कितने 10-12 कैंडल्स हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये ज्यादा कुछ खास समय नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 12 के आसपास। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2024 का जो है स्टॉक में लिस्टिंग का टाइम है, और स्टॉक का जो रिजल्ट है वो जून 2023 से है। जिस भी स्टॉक्स में आप पैसा लगाएं पुराने क्वार्टर के रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने जो सेल्स की 1243 करोड़ की 800, 1200, 1500, 1600, 1200, 1000, 600 और 800। तो यहाँ तक दिसंबर तक अगर आप देखेंगे, सितंबर तक कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और जब तक कंपनी में सेल्स बढ़ी तब तक कंपनी में प्रॉफिट भी आपको देखना चाहिए था कि वाकई में अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जितनी सेल्स की उससे ज्यादा इन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए। 1243 करोड़ का इनका सेल्स हुआ और इन्होंने एक्सपेंस कर दिए 1461 करोड़, यानी कि कमाई कम खर्चे ज्यादा। अब इसमें से भी अगर आप देखेंगे एक्सपेंसेस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मटेरियल की कॉस्ट और एम्प्लॉय की कॉस्ट, ये दोनों चीज इसमें इंक्लूड है। तो इन्होंने क्या किया, सितंबर तक जो है बहुत बढ़िया, जो है जून तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन में रहा। और जैसे ही मार्केट कैप्चर हुआ बजाज कंपनी का, टीवीएस का, ऑथर का, दूसरी कंपनीज का, तो इनकी सेल्स डाउन होने लग गई। और साथ ही यहाँ पर सितंबर 2024 के बाद इनके ऊपर कोर्ट में भी केस हुए, बहुत सारी नेगेटिविटी बातें भी आई, और स्कूटर को लेकर के, शोरूम को लेकर के, कस्टमर को लेकर के। तो इसके ऊपर सेल्स के ऊपर असर देखने को मिला और स्टॉक की सेल्स कम होते गई। 1214 करोड़ जो कि 1644 से 1200 हो गई, फिर 1000 रह गई, फिर 600 हो गई, और फिर 800। तो यहाँ तक स्टॉक्स ने जो है, कंपनी ने जो है सेल्स को डाउन किया। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके जो खर्चे थे वो खर्चे फिर भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पाए, मटेरियल की कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये इनको नेगेटिव पॉइंट लेकर के चला गया। अगर आप देखेंगे 600 करोड़ की इन्होंने सेल्स की और खर्चे इन्होंने डबल कर दिए 1306 करोड़ का, तो नुकसान होना ही था। और यहाँ पर देखिएगा जून 2023 से स्टॉक जो है हमारा कंपनी है ना लॉस में चल रहा, 267 करोड़ का लॉस, फिर 500 करोड़ का, फिर 300, फिर 400, 300, 500, 500, 800 और 400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी खुद अगर लॉस में चल रही, सॉरी लॉस ये वाला रहा, सॉरी मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला बता दिया, ये वाला रहा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है नेट प्रॉफिट वाला, ये देखिएगा हर एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लॉस किया है। ठीक है, हालांकि इसका और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कंपनी लॉस में थी तो टैक्स बिल्कुल भी इन्होंने पे नहीं किया। आप देख सकते हैं जब भी कंपनी लॉस में होती है तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिएगा कि इसकी वजह से कंपनी में हर एक क्वार्टर में लॉस ही लॉस देखने को मिला, और अभी तक कंपनी में ऐसा कुछ अच्छा खासा देखने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी में नुकसान था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2021 मार्च का, अभी तक आपने देखा जून 2023 से, पर ये ईयर वाइज देखिएगा 2021 से कंपनी का मार्च जो पूरे एक साल का जो रिजल्ट निकलता है वो यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने सेल्स की थी मार्च 2021 में 1 करोड़ की, फिर 22 में बढ़ा दी 373, फिर 2600, फिर 5000, फिर 4500। तो यहाँ पर जो है सेल्स इन्होंने जैसे ही बढ़ाई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो नुकसान था नेट प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ एक भी क्वार्टर में, और ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो नहीं। तो इनका 200 करोड़ का लॉस था। सेल्स कितने की इन्होंने 1 करोड़ की नुकसान था। तो चलिए मान सकते हैं कि कंपनी की स्टार्टिंग थी। अब उसके बाद देखिएगा फिर 700 करोड़ का नुकसान, फिर 1400 करोड़ का, फिर 1500 करोड़ का, फिर 2200 करोड़ का। और अगर 12 मंथ का ट्रेवलिंग जो देखेंगे आप मार्जिन, वो भी अगर आप देखेंगे तो 2300 करोड़ का नुकसान है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर अगर और डिटेल में देखेंगे तो वीडियो लंबा होता हुआ चला जाएगा। फिलहाल अभी हम इस वीडियो को यहीं विराम कर देते हैं।
और अगर आपको इसके बारे में और बैलेंस शीट, इन्वेस्टर और रेशियो, कैश फ्लो अगर इनके बारे में भी जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।